आपसे जो गलतियां हुई हैं, जो अपराध हुए हैं, कुछ अपराध ऐसे हैं माफ किए जा सकते हैं, पर माँ बाप को हाथ उठाया हो किसी बेटे ने, उसका अपराध माफ नहीं होगा। नहीं होगा, वीडियो में बनेगा। माँ बाप पर हाथ उठाने वाले बेटा को, बहू पर हाथ, बहू सास ससुर पर हाथ उठाने वाली बहू को कई जन्मों तक नाली का कीड़ा बनके तुम्हें उस पाप का दंड भोगना ही पड़ेगा। ओ भाई, कीड़ा बन के नाली तुमने जो पुण्य किए हैं, अच्छा है कि आप सुधर गए हो, पर जो पाप हो गए हैं उसके लिए तुम्हें भोगना पड़ेगा। कुछ पाप ऐसे हैं जो मिटते नहीं, मिटते नहीं। कुछ पाप ऐसे हैं मिट जाते हैं, मिट जाते हैं। सही बात। क्यों मैया? सही। जैसे पेंसिल से लिखा हुआ कोई भी शब्द मिट जाता है, मिट जाता पर पेन से लिखा हुआ नहीं मिटता। क्या ये सही है मैया? बोलो मेरी माँ। पेंसिल से लिखा हुआ मिट जाता है, पर पेन से लिखा हुआ नहीं मिटता। वही है, कुछ पाप मिट जाते हैं, कुछ पाप नहीं मिटते। तो ऐसे पाप कभी ना करना जो नहीं मिटते। नहीं मिटते। वीडियो को अंत तक देखिएगा। कुछ होते हैं पाप, कुछ होते हैं महापाप। महापाप में 5 महापाप बताए। 5 महापाप कितने होते हैं? 5। कौन कौन से? मच्छर मार देना, मक्खी मार देना, झूठ, छोटा मोटा, ये सब ये पाप है। ये पाप ठीक हो जाएगा। पर कुछ महापाप हैं, वो फिर पेन की तरह लिख गए, अब वो भोगनी पड़ेंगे आपको, भोगने पड़ेंगे। महापाप क्या है? पहला महापाप, अपने माता पिता को मारना, ब्राह्मण को मारना और गाय को मारना। गाय को मारना, ये तीनों एक हैं। ब्राह्मण को मारना, माँ बाप को मारना और गौ हत्या करना, ये महापाप। लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और कमेंट पहला में राधे महापाप राधे है लिखना। ब्राह्मण हत्या, गौ हत्या और माँ बाप को मारना। ये पहला महापाप है। ये कौन सा महापाप है? पहला। ये पाप नहीं है, ये तो जोर से, कौन सा? महापाप। दूसरा, शराब पीना। शराब पीना, अपने स्वाद के लिए मांस खाना, मांस खाना, शराब पीना। शराब को भी महापाप में रखा गया है, क्योंकि शराब पीने वाला अपनी माँ को बोलता है उल्टा सीधा, मारता भी है। तो शराब से ही सब चीजें शुरू होती हैं। तो शराब और मांस भी महापाप के अंतर्गत है। दूसरा महापाप है शराब और मांस। ओ भाई, शराब और समझ गई मेरी माँ? वीडियो को पूरा देखिएगा भाई। शराब और मांस आप लोग तो नहीं खाते पीते? अंडा वंडा तो नहीं खाते? नहीं खाते मैया। ये महापाप है। मुर्गी अपने स्वाद के लिए आपने मार डाली। एक सज्जन बोले, महाराज जी हम थोड़ी मुर्गी मारते हैं, हम तो खरीद के लाते हैं। तो भाई साहब तुम्हारे लिए ही तो उसने मारा है। मुर्गी तुमने मारी नहीं, चलो मान लिया, पर तुम ना खरीदने जाते तो वो क्यों मरती? तो मरी तुम्हारे लिए, तो हत्या किसको लगेगी? आपको ही लगेगी ना। जो मारा है उसको भी लगेगी, और तुम उसको मरवाए हो और तुम भी अब भाई भोगोगे फिर। तो दूसरा महापाप है शराब पीना और मांस खाना। तीसरा महापाप है स्वर्ण की चोरी करना। ओ भाई, मैंने मेहनत से 1000 रुपए कमाए और किसी ने चुरा लिया। बाप ने बेटी के लिए सोना इकट्ठा किया था, चोर ने चुरा लिया। उस चोर को महापाप लगेगा, महापाप। ओ भाई, चोरी काहे की चोरी? यदि आपने किसी के घर से गेहूं चुराया है, ये महापाप नहीं है। नहीं है। आपने किसी के घर से गेहूं चुरा लिया, ये महापाप नहीं है, ये पाप है। चने चुराए, खाद्य पदार्थ चुराए, सब पाप है। पर किसी का तुमने सोना चुरा लिया, स्वर्ण की चोरी महापाप के अंतर्गत है। सही बात बोल रहा है गुरु। स्वर्ण की चोरी किसके अंतर्गत है? महापाप। कितने हो गए? चौथा महापाप, अपने गुरु पर और गुरु पत्नी पर कुदृष्टि रखना महापाप है। ओ भाई, गुरु कोई अपने गुरु जी को गंदी निगाहों से देखे, कोई महिला लाइक शेयर या सब्सक्राइब कोई करें पुरुष और गुरु जी कमेंट की में राधे पत्नी राधे को गंदी लिखना। निगाहों से देखे, राधे राधे लिखे कमेंट में। या गुरु जी अपने शिष्य को या किसी शिष्या को गंदी निगाहों से देखे, ये सब महापाप है। ओ भाई, महापाप। गुरु और गुरु पत्नी
गुरु जी की जो पत्नी है उन पर कोई कुदृष्टि रखे, गुरु जी पर कोई कुदृष्टि रखे, या गुरु किसी स्त्री पर कुदृष्टि रखे अपनी शिष्या पर या किसी भी व्यक्ति पर, वो चौथा महापाप है। कुल मिला के चरित्रहीन कोई भी हो हम उससे महापापी कह सकते हैं। रावण भी महापापी था, सीता पर हाथ डाला उसने, सर्वनाश हुआ। फिर ये 4 महापाप, और 5वां महापापी जो इन चारों के संग उठता बैठता हो, इनसे संबंध रखता हो, वो 5वां महापापी है, वो भी महापापी है। ऐसे लोगों से संबंध नहीं रखना चाहिए, जो लोग गलत है जो क्योंकि आज वो गलत है, तुम संबंध रखोगे तुम भी गलत हो जाओगे। क्योंकि जैसी संगत करता है आदमी वैसा रंग चढ़ता है। तो शराबी की संगत करोगे तो शराबी बन जाओगे, मांसाहार की संगत करोगे मांसाहारी बन जाओगे। सही बात है भाई। एक पंडित जी थे, वो मांस नहीं खाते थे, पंडित जी थे, पर उन्होंने एक दोस्ती कर ली। कुछ लोग वीडियो पूरा नहीं देखते, ऐसे आदमी से जो मांस खाता है, लोगों ने समझाया इसकी दोस्ती ना करो। फिर गुरुजी से पंडित आदमी हो, इसीलिए कृपया सात्विक आदमी हो, जरूर देखें। कहीं तुम्हें ये मांस न खवा दे। नहीं जी, पंडित जी कहे नहीं मैं तो मांस खाते ही नहीं, बस दोस्ती किया हूं। तो उस दोस्त ने एक दिन उसको कहा चलो आज हमारे घर में आपका स्वागत है। तो उसने ले गया, तो उसने कहा पकोड़े बने हैं गरम गरम खाओ। पंडित जी को लगा पकोड़े हैं, पकोड़े उसने खाए। जब खा लिया तो उसने बताया ये अंडे के पकोड़े थे। ये काय के पकोड़े थे? अंडे के पकोड़े बना के खवा दिया उसने। तो क्यों भाई तुमने ऐसा क्यों किया? बोले आप बड़े ज्ञानी पंडित बनते थे कि हम तो देखो मांस नहीं खाते, आज हमने खवा दिया कि नहीं आपको। तो कुछ लोग जानकर आपका धर्म भ्रष्ट करने की चाहत रखते हैं, इसलिए कदापि गलत लोगों की संगत करोगे कभी ना कभी वो गलती आपको ले डूबेगी। इसलिए गलत लोगों की संगत से बचो, शराबी की, दुष्ट आदमी की संगत से बचो, क्योंकि जो जैसा होगा वो आपको भी वैसा बनाना चाहेगा। कमेंट्स में राधे राधे वो अपने ही लिखना रंग में आपको रंगना चाहेगा। कमेंट इसलिए पानी पियो छान के और संगत करो जान के। संगत से गुण आते हैं, संगत से गुण जाएं। लोहा जड़ा जहाज में पानी में उतराए। कभी किसी का धर्म नहीं बिगाड़ना चाहिए, कभी किसी का धर्म नहीं बिगाड़ना और ना अपना खुद का बिगाड़ो। ओ भाई अपना मत बिगाड़ो। तो 5 महापाप हैं मैया, बाकी सब पाप। ये 5 महापाप। धुंधकारी ने अपने बाप को मारा, अपनी मां को मारा, ये महापाप हो गया। अब महापाप का दंड क्या? ब्रह्म राक्षस बना। ओ भाई धुंधकारी अपने पिता को मारा, अपनी मां को मारा, वैश्याओं को रखा, वैश्याओं ने उसका गला दबा के मारा, जलते अंगार मुंह में डाल दिया, धुंधकारी मर गया। मर तो गया पर माँ बाप को सताया। अच्छा एक बात और बताऊं, तुमने कोई पाप किया होगा तो उस पाप का दंड तुम्हें यहीं मिल जाएगा, यहां मिले या कभी मिले, मिलेगा जरूर। धुंधकारी को प्रेत बनना पड़ा, उसकी पत्नियों ने उसके मुंह में जलते अंगार दे दिए थे। इतनी दर्दनाक मौत मरा था धुंधकारी, क्योंकि उसने अपने माँ बाप को मारा था। माँ बाप पर हाथ उठाने वाले कुत्तों की मौत मरते हैं। इसलिए कभी ये गलती कभी ना करना, कभी गलती ना हो, अपने से बड़ों पे हाथ ना उठाना कभी। माँ देख लो भगवान का ही अवतार है। जब कोई अपनी माँ से, जब कोई बेटा अपनी माँ का अपमान करता है तो वो अपमान माँ का नहीं, माँ के रूप में भगवान का अपमान होता है। वो भगवान का अपमान होता है। वो किसका अपमान है? भगवान का। और कोई अपनी माँ का सम्मान करता है तो वो सम्मान किसका है? माँ का। इसलिए हर माँ का सम्मान करो, हर बूढ़े का सम्मान करो, क्योंकि बच्चे समझ नहीं पाते कि माँ का त्याग कितना है, माँ का बलिदान कितना है। पिता क्या क्या नहीं करता अपने बच्चों के लिए, माँ क्या क्या नहीं करती। बड़े होकर वही बच्चे माँ से कहते हैं तुमने हमारे लिए किया ही क्या है। सही बात है। तुमने हमारे लिए क्या किया है? माँ बाप को देने वाली सबसे बड़ी गाली है ये। आप किसी भी माँ बाप से बस ये कह दीजिए कि तुमने हमारे लिए क्या किया है, बस इतना कहना, इससे बड़ी कोई गाली नहीं हो सकती। नहीं हो सकती। ये सबसे बड़ी गाली है जो बच्चों के द्वारा
कुछ बच्चों के द्वारा अपने माँ बाप को दी जाती है। क्या नहीं दिया बच्चे को माँ ने? छोटा सा बच्चा होता है, उसको तेल लगाती है माँ, मालिश करती है, हड्डियां मजबूत हों, खूब रगड़ रगड़ के तेल लगाती है, मालिश करती है। आप सबकी माँ ने आपकी खूब मालिश की है, खूब मालिश की। माँ खाने बैठती है कि तभी तुम माँ की गोद में ही मलमूत्र कर लेते हो। अब सामने थाली रखी है और गोद में मलमूत्र कर लिया बच्चा, तो बताओ पुरुष नहीं कर पाएगा, लेकिन माँ उसे डांटती नहीं, मारती नहीं, साफ करती है और फिर आकर के भोजन करती है। भोजन करती है भाई, ये माँ ही कर सकती है। सही और बात माँ बोला केवल गुरुजी, अच्छा लग रहा है स्त्रियां लाइक कमेंट। मनुष्यों की माँ लाइक नहीं। शेयर सब्सक्राइब करें अच्छा, और गाय कमेंट में जब राधे माँ राधे बनती लिखना है ना ना तो भूलें। अपने बच्चे के लिए बहुत, वो उसके पास किसी को आने नहीं देती। मतलब एक माँ, चाहे वो मनुष्यों में माँ हो, पशुओं में माँ हो, पक्षियों की माँ हो, कोई भी माँ जो है ना, माँ होती है। टिटही होती है खेतों में, टिटही जब अंडे देती है और वो किसान लोग ट्रैक्टर वगैरह चलाते हैं, तो अभी मैं एक वीडियो देख रहा था, एक टिटही ने अंडे दिए थे खेत में और किसान ट्रैक्टर लेके आया, जुताई वगैरह कर रहा था। तो ट्रैक्टर जब उसके बच्चों की तरफ आया तो टिटही आकर बैठ गई और चिल्लाने लगी, च्यों च्यों करने लगी। क्यों क्यों देख लो भाई, मानो वो ये कह रही थी कि भाई बगल से निकाल लो, यहाँ हमारे बच्चे हैं। ओ और भाई, टिटही एक पक्षी होता है ना, पक्षी है। होता है। टिटही जानते हैं, वो खेत में ही अंडे देती है, खेत में। वो घोंसला वगैरह कम बनाती है, अंडे खेत में। ओ भाई, पुराने लोग टिटही के अंडों को देखकर ही ये ज्ञान करते थे कि इस वर्ष कितने महीना पानी बरसेगा। ओ भाई, 3 अंडे थे तो माना जाता था कि 3 माह अच्छी बारिश होगी। 2 अंडे होते थे तो माना जाता था इस बार 2 महीने बारिश होगी। और भाई, 4 देख अंडे हैं लो। तो माना जाता था इस बार बढ़िया बारिश होगी। बढ़िया बारिश हो। पुराने लोग ऐसा गणित लगाते थे। सही है लगाते गलत थे। है वो अलग विषय है, पर ऐसी गणित की मान्यता रही है। तो टिटही अपने बच्चों के ऊपर, अंडों के ऊपर दोनों पंख फैलाकर बैठ गई। ट्रैक्टर बिल्कुल पास में आ गया पर उड़ी नहीं। मारना है तो बच्चों को ही नहीं, पहले हमें मारो, हमारे ऊपर ट्रैक्टर चढ़ाओ, तब इन बच्चों को मारो। ओ भाई, देखिए वो पक्षी है पर उस अपने बच्चों के प्रति कैसी है। कैसे? हर माँ ऐसी होती है, आपकी भी माँ, मेरी भी माँ, सबकी माँ ऐसी होती है। लेकिन आप सब अपनी माँ की उस त्याग को, उस प्रेम को समझ नहीं पाते। समझ कोई नहीं लड़की पाते। आपसे आई लव यू कह दे तो आपको लगता है ये लड़की मेरे से प्यार बहुत करती है। आपको किसी लड़की, अनजान लड़की जो 2-4 साल से जुड़ी है, आपको उसका प्यार बेहतर लग जाता है। पर जो आपकी माँ ने आपकी तेल मालिश मलमूत्र धोया, आपको उस माँ का प्यार नजर नहीं आता, उस माँ के प्यार को नहीं देख पाते आप लोग। ओ भाई, लाइक आपको शेयर किसी सब्सक्राइब लड़की करें का और प्यार कमेंट्स में लगा, राधे लाइक, राधे कमेंट, लिखना ना शेयर भूलें। कीजिएगा भाई। पर अपनी माँ का प्यार नजर नहीं आया। किसी लड़के का प्यार आप बेटियों को दिख गया, पर अपनी माँ का, अपने बाप का प्यार तुम्हें नजर नहीं आया। इसका मतलब तुम धृतराष्ट्र हो, अंधे हो। अंधे हो, वीडियो को पूरा देखिए। जिनका प्यार तुम्हें देखना था उनका देखा नहीं। इसलिए माँ बाप का प्यार देखना सीखो, माँ बाप से प्रेम करना सीखो। माँ बाप का ऋण होता है, मातृ ऋण, पितृ ऋण। अब माँ ने तुम्हारी तेल मालिश की है, तुम्हारे तलवों में तेल लगाया, तुम्हारे पाँव में, हाथ में, पेट में, पीठ में तेल लगाया कि नहीं, मालिश की कि नहीं, ठीक। तब तुम्हारी हड्डियां मजबूत हैं। अब तुम्हारी जिम्मेदारी है कि तुम्हारी माँ बूढ़ी हो गई है तो तुम उसके पाँव में तेल लगाओ, तुम उसका हालचाल पूछो, तुम उसकी सेवा करो। किसी बूढ़े का यदि किसी कारणवश बिस्तर पर ही मलमूत्र करने की नौबत आ जाए तो उसको बहुत श्रद्धा से कि ये हमारी जिम्मेदारी है, ये हमारा धर्म है, ये हमारी धर्म माँ है, है, देख हम लो इनकी भाई। सेवा करेंगे। वीडियो अच्छा लग रहा है, लाइक कमेंट शेयर करिएगा। आपका क्या राय कमेंट करके पर समाज में बताइएगा। साहब आज लोग कहाँ रिश्तों को समझ रहे हैं, कहाँ अपने धर्म का निर्वाह कौन कर रहा है? कोई अपने धर्म को नहीं जानना चाहता।
नहीं जानना चाहता। शादी होती है, माँ को छोड़कर लुगाई आई, पत्नी को लेके बच्चे चले जाते हैं। माँ का कोई ऋण नहीं समझते वो, माँ की कोई जिम्मेदारी नहीं मानते वो। एक बेटा गौरी गोपाल आश्रम में आया अपनी माँ को लेकर बोला, महाराज जी मेरी माँ को दिखता नहीं है, अभी कुछ महीनों से दिखना बंद हो गया, तो अब आप हमारी माँ को रख लो, अब हम क्या करेंगे माँ का, क्या करेंगे, क्योंकि अब तो माँ को दिखता ही नहीं है। अब बताओ जरा, एक बेटा अपनी माँ को इसलिए लेके आ गया गौरी गोपाल वृद्धाश्रम में कि उसकी माँ को दिखता नहीं है। अरे दिखता नहीं है तो ये तो आपकी और जिम्मेदारी है कि आप उसका और ख्याल रखें। तो वो लेके आ गया, और लेके आया नहीं, छोड़ के चला भी गया। आज भी वो माँ यहीं रहती हैं गौरी गोपाल आश्रम। ओ भाई छोड़ के चला गया, उनको दिखता नहीं है आज भी। बहुत उपचार कराया पर रोशनी आई नहीं, डॉक्टर ने मना कर दिया है कि नहीं आएगी, सूख गई हैं नसें। लाइक शेयर तो सब्सक्राइब बेटा करें इसलिए और छोड़ कमेंट के में चला राधे गया राधे कि लिखना माँ ना को भूलें। दिखता नहीं कमेंट में राधे कौन राधे करेगा दीजिए। सेवा। अच्छा जरा इसका उल्टा करो कि किसी माँ का बेटा यदि अंधा होता तो क्या माँ कभी उसे अपने से दूर करती? कल्पना करके देखो, आप इमेजिन करके देखो, क्या कोई भी माँ इस धरती की अपने उस बच्चे को अपने से दूर कर सकती क्या जिसका बेटा अंधा हो? कर सकती है क्या? माँ कभी अपनी औलाद को अपने से दूर नहीं कर सकती, विशेष ऐसी स्थिति में। ओ भाई लेकिन जब बच्चों के पास उनके धर्म का पालन करने का अवसर आया कि बेटा तुम करो सेवा, तो वो हाथ खड़े कर लेते हैं और छोड़ करके चले जाते हैं। उनकी सेवा ये दास अनिरुद्ध करता है, जैसी बनती है टूटी फूटी। आज मुझे इस बात की खुशी है कि भगवान ने मुझे ये शरीर दिया है, तो मैं इस शरीर से सेवा करता हूँ। मेरे हाथ किसी का गला दबाने के लिए नहीं उठते, बल्कि वृद्ध माओं के चरण दबाने के लिए आगे बढ़ते हैं। देख लो वीडियो को लास्ट। मेरे इन हाथों ने कभी किसी को लाठी डंडे नहीं मारे, बल्कि इन हाथों से रोज सवेरे जाग कर मैं संतों को रोटी देने की कोशिश करता हूँ, संतों की सेवा करने की कोशिश करता हूँ। मैंने अपने शरीर के प्रत्येक अंग का सदुपयोग करना सीखा, हाथों का उपयोग किया सेवा से। मैंने अपनी आंखों से उन माँओं के दर्द को देखा, और मैंने कानों से उन माँओं की पीड़ा को सुना, और मैंने इन हाथों से उन माँओं की सेवा का संकल्प लिया। मैंने अपनी वाणी से सदा आप लोगों को अच्छी अच्छी बातें सुनाई, और आप लोगों से मांगा और आप लोगों ने दिया, उसके बल पर यहाँ सेवा होती है। मैंने अपनी वाणी का सदुपयोग किया, मैंने अपने कानों का सदुपयोग किया, मैंने अपने नेत्रों का सदुपयोग किया, और मैं दिन भर चलता हूँ। आप लोग यहाँ हैं, आप मुझे देख सकते हैं, दिन भर मैं सुबह से शाम तक कोई ना कोई कार्य करता हूँ। तो मेरे जो पाँव हैं वो पाँव भी कहीं ना कहीं समाज की सेवा के लिए ही दौड़ते हैं भाई, सेवा के लिए। तो शरीर का जो प्रत्येक अंग है, भाई आप ये देखिए कि आपके शरीर के अंग कहाँ जा रहे हैं। आपकी आंखें कहाँ जा रही हैं, कान कहाँ जा रहे हैं, मुंह कहाँ जा रहा है, जिह्वा कहाँ जा रही है, हाथ कहाँ जा रहे हैं। हाथ, इस हाथ से शराब का प्याला भी तो थामा जा सकता है। सही बात है। क्या थामने वाले नहीं थाम रहे हैं? इन पांव से चलकर शराब की दुकान में भी तो जाया जा सकता है, क्या लोग नहीं जा रहे हैं? सुरा और सुंदरियों की तरफ भी तो इन पांव से लोग जा रहे हैं। परंतु मैंने भगवान से यही प्रार्थना की कि हे विधाता, जब तक मैं जीऊं तब तक मैं केवल सेवा करूं, और सेवा करते करते ही मेरा जीवन पूरा हो, और अगला जन्म भी कभी हो जहां हो। मैं नहीं कहता कि मेरा जन्म हो या ना हो, मैं आपसे चाहता कुछ नहीं हूं, जो आपकी मर्जी आप कीजिए। पर जब भी जहां भी जन्म हो, बस मैं सेवक बनकर आऊं, या तो भक्तों का सेवक बनूं, या तो प्रभु आपका सेवक बनूं, या भगवान का सेवक, या भगवान के भक्तों का सेवक। देख लो भाई, सेवक बन। आज कुछ लोग अपनी एक वृद्ध माँ की सेवा नहीं कर पाते। एक माँ है ना आपकी, ले देख के बस एक ही है। यदि है तो सासू माँ भी हो सकती है, पत्नी की माँ या पति की माँ, 2 माँ हो गई। तो 2 माँ की सेवा एक अच्छी इंसानियत के नाते तो कर सकते हैं, करो। लेकिन आज की इंसानियत कुछ लोगों की ऐसी इस तरह मर चुकी है कि बेटे, कुछ दिन पहले गौरी गोपाल वृद्धाश्रम में एक माँ का शरीर पूरा हो गया,
मृत्यु हो गई एक माँ की। और माँ के बेटे को फोन लगाया गया कि भाई तुम्हारी जो माँ है उनका शरीर शांत हो गया है, आओ और अपने हाथ से माँ को चिता पर आग लगाओ। पुत्र का धर्म होता है, ये अधिकार पुत्र का ही होता है कि वो अपने माँ और बाप की चिता पर आग लगाए। तो इस नाते हम लोगों ने सूचना दी। तो वीडियो को देखिए। बेटे ने मना कर दिया फोन पर, नहीं हम नहीं आ सकते, हमारी माँ भले मर गई है, आप ही कर दो सब उसका। ओ भाई साहब वो बेटा नहीं आया। तब उस माँ की अंतिम क्रिया यहाँ की गई, माँ की तेरहवीं यहाँ की गई, और जो एक पुत्र का फर्ज और कर्तव्य होता है वो सब इस दास अनिरुद्ध ने निभाया। देख लो भाई, इंसानियत, हम भगवान नहीं बन सकते ना मेरी माँ, लेकिन हम एक अच्छे इंसान तो बन सकते हैं। इंसान तो आपको भगवान नहीं बनना है। लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और कमेंट्स में राधे राधे लिखना ना भूलें। आज समाज में अच्छे इंसानों की ही तो कमी हो गई है ना। आज समाज में किसकी कमी है? आज इंजीनियर बहुत हैं, डॉक्टर बहुत हैं, एडवोकेट बहुत हैं, हर फील्ड के लोग मिल जाएंगे बहुत, लेकिन आज खोजने निकलोगे आप एक अच्छे इंसान की तलाश करने, तो इस भरे संसार में 135 करोड़ 140 करोड़ की आबादी वाले देश में आपको एक अच्छे इंसान शायद कहीं और कभी मिले। सही बोल रहा है गुरुजी, कहीं आज कमी किसकी है? पढ़ी लिखी बहुओं की कमी थोड़ी है, पढ़ लिख के कोई फायदा नहीं है। आज पढ़े लिखे पुरुषों की कमी थोड़ी है, एक अच्छे इंसान की कमी है। कमेंट करके बताओ। आज व्यक्ति डॉक्टर बन गया, एडवोकेट बन गया, जज बन गया, पायलट बन गया, सब बन गया, क्या नहीं बन पाया? इंसान नहीं बन पाया। इंसान नहीं बनेगा। एक ऐसा इंसान जो सबके दर्द को समझ पाए, जो पीड़ा को समझ पाए, जो भूल जाए कि मैं कुछ हूं, जो केवल इंसानियत की सेवा के लिए अपने आप को आगे करे। मेरी माँ, सेवा के लिए मेरा यह शरीर, भगवान से यही प्रार्थना है, मरते दम तक सेवा में लगाए रखना। इतनी कृपा सांवरे, इतनी कृपा सांवरे बनाए रखना। वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक कमेंट शेयर कीजिएगा, लगाए रखना, और चैनल पे बने रहे। कमेंट में राधे राधे जरूर लिख के जाइएगा। आप लोग भी आपका क्या कहना है, आप सेवा जरूर करना, और अपने बच्चों को सेवी बनाना, समाज की सेवा करना सिखाना। जब वो सेवा करेंगे तब वो आपकी भी सेवा करेंगे। सही बात। जब सेवा नहीं करेंगे तो वो आपकी भी क्यों करेंगे? आज के बच्चों को पांव दबाने में शर्म आती है, हमें कोई शर्म नहीं है। हम तो रोज पांव, आज भी हम माओ के कमरे में गए, हम माओ के चरण दबाए, हमने माओ की सेवा की, माओ से मिले, सेवा किया। हम रोज अपनी माओ से मिलते हैं और दिन रात माओ की सेवा के लिए ही प्रयास करते हैं। हम कथा भी सुना रहे हैं तो इस कथा को सुनाने का उद्देश्य भी माताओं की सेवा ही है। फिर से मिलेंगे अगला वीडियो में। लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और कमेंट्स में राधे राधे लिखना ना भूलें। करके जाइए, राधे राधे लिख के जरूर जाइए।